किसी राज्य में जब चुनावी बिगुल बजता है तो सियासतदानों के लिए उस समय वादों में देने के लिए बहुत कुछ होता है। सियासी दलों के चुनावी वादों और उन वादों का अंजाम क्या होता है, ये तो सभी राजनीतिक दल भी बेहतर तरीके से जानते हैं और उन वादों पर भरोसा करने वाले लोग भी। लेकिन हम आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के घोषणा पत्र में जो लोगों से वादे किए गए वो जमीन पर तो नहीं उतरे। घोषणा पत्रों की घोष तो खूब हुई, लेकिन 2019 के बाद से अब तक राजनीति और जिंदगी ने सफर तय कर लिया। घोषणा पत्र के वादे में कुछ जनता को मिला तो सिर्फ अब घों-घों की वो आवाज जो कभी शायद पूरी नहीं होगी। सियासी दलों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन इनमें सबसे खास था युवाओं को नौकरी का सब्ज़बाग दिखाना। सत्ता में काबिज महागठबंधन के तीनों दलों ने रोजगार देने की 100% गारंटी दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी 6 महीने के भीतर खाली पदों को भरने की बात कही थी और यह भी कहा था कि हर परिवार के एक सदस्य को तो नौकरी पक्का देंगे। आरजेडी भी सर्वेक्षण कराकर प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देने की योजना या स्वनियोजन की बात कही थी। महागठबंधन ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब तक महज 5000 नियुक्तियां हुई हैं। हर घर से एक आदमी की नौकरी की बात तो छोड़िए, मंत्रालय के अलग अलग विभागों में बड़े और खाली सृजित पदों को भी सरकार अभी नहीं भर पाई है। पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी भत्ते की बात ही बंद हो गई है। हाँ, सरकार की ऊंची बिल्डिंग पर अपने हुक्मरानों की तरफ निगाह बैठाए झारखंड का हर युवा टकटकी लगाकर देख रहा है कि साहब की निगहबानी कब होगी। लेकिन सियासत में इसका उत्तर है, जरा सुन लीजिए। रोजगार के नाम पे 5 लाख युवाओं के रोजगार देने के नाम पे सिर्फ लूटने का काम किया इन्होंने झारखंड को। अभी भी हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो आपने वादा किया है जल्द से जल्द पूरा करें। पेपर में और मीडिया में खाली यही आते रहा कि अबरी 25,000 का नियुक्ति, अबरी 60,000 का नियुक्ति, अबरी 1 लाख का नियुक्ति, अबरी खाली टीचर में 5 लाख का नियुक्ति। सब जो है सो हम लोग दे देकर अबरी नियुक्ति वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष 2022 नियुक्ति वर्ष सब विमुक्ति वर्ष हो गया। न पैसा दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, ना ही जो है हम लोगों को नौकरी दिया। और अब जो है सो अपने बोलता है कि स्वतः रोजगार करो। अरे भैया, स्वतः रोजगार करेंगे कम से कम जो बोल के आए सो तो कमिटमेंट तो पूरा करो। ये हुई सियासी वादों पर वारे गए युवाओं की बात। लेकिन जब इसकी तस्दीक सत्ता में काबिज जिम्मेवार लोगों से की गई तो उन्होंने कोरोना के 2 साल गिना दिए, कुछ नियुक्तियां गिना दी, बेरोजगारों की समस्या पर अपनी नई कहानी बता दी। कहा युवा हैं, थोड़ा सब्र करें। हमारा यहाँ जो बोले थे हम लोग नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता, हाँ बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2-1 जगह बेरोजगारी भत्ता भी हम लोग दिए। और रोजगार को जो विगत जो सरकार था वो फाइलों में हिस्सा पेज मार कर गए हैं। नॉन शेड्यूल शेड्यूल लड़ाई तो वहीं पर। सरकार का गठन हुआ था तो तय था क्या पहले से कि 2 साल कोरोना का मार झेलेंगे हम लोग। एक असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और उस असामान्य परिस्थिति में सामान्य से ज़्यादा बेहतर काम इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। मैं बेरोजगार युवाओं को ही इंगित करके बोलना चाहता हूँ। बेरोजगार युवा भी जो बोल रहे हैं ना, वो कार्यकर्ता फूल छाप के होंगे, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने सत्ता की कमान संभाली, निश्चित रूप से दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और हम आश्वस्त करते हैं कि हमने जो वायदा किया है जनता को उसको पूरी के पूरी निभाने का प्रयास करने में सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिया है और कहीं से भी हम अपने वादे से मुकरने वाले नहीं हैं। धैर्य रखने की जरूरत है। महागठबंधन के सियासी वादों पर बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। सरकार में बैठे लोगों पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चमड़ी मोटी हो गई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना, ये बड़ा गजब टाइप के है। ये मोटी चमड़ी वाले लोग हैं भाई, इन पर जो है ना इतने बेशर्म हैं कि शर्म भी शर्मा जाता है। अब बोल रहे हैं कि अरे भैया वादे क्यों करते हो जब पूरा नहीं कर सकते हो। कहा गया है ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये वादा निभाने के लिए नहीं करते हैं, ये वादा खिलाफी करते हैं। तो जनता इनके साथ
उसका जवाब देंगे। सवाल है, चुनावी वादे थे, वादों का क्या? उन वादों पर वारे गए लाखों युवाओं का क्या होगा, जो एक दिन नहीं पूरे 2.5 साल से नियुक्ति के इंतजार में सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि विधायकों और मंत्रियों का बंगला या फिर उन्हें चमचमाती गाड़ियां देने का फैसला कोरोना काल में बाधक नहीं बनती, तो युवाओं को रोजगार और रोजगार का भत्ता देने में ये बाधा कैसे बन जाती है? जवाब चाहिए, पूछ रहा है झारखंड का युवा। रांची से ईटीवी भारत के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।